आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले खबर, 100 रोज़ा नशा मुक्त मुखालिफ जो मुहिम है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानब से जो इसकी शुरुआत की गई है और इस शुरुआत के तहत आज ज़िला किश्तवाड़ के अंदर मेगा पदयात्रा का इनेकाद किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस मेगा पदयात्रा में शिरकत की। किश्तवाड़ के अंदर 100 रोज़ा मिशन जो मंशियात मुखालिफ मुहिम है जम्मू कश्मीर के अंदर जो शुरुआत की गई है, आज किश्तवाड़ के अंदर एक मेगा पद यात्रा का इनेकाद किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मंशियात मुखालिफ प्रोग्राम में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान, मुलाजमीन, तलबा, सिविल सोसाइटी और दीगर मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीबन हज़ारों अफराद इस मंशियात मुखालिफ प्रोग्राम में शरीक हुई। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने, आपको बताते चले कि मनोज सिन्हा की इस यात्रा के पेश नज़र ज़िला किश्तवाड़ के अंदर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो मंशियात से दूर रहे और एक सेहतमंद और नशे से पाक माशरे की तामीर में अपना किरदार अदा करी। उन्होंने कहा कि मंशियात के नासूर के खात्मे के लिए अवामी ताउन और मुसलसल बेदारी नहायत ज़रूरी है। हुकाम के मुताबिक ये मार्च इंतजामिया की 100 रोज़ा इंसदाद मंशियात मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद अवामी बेदारी, समाजी शमूलियत और मंशियात की स्मगलिंग के नेटवर्क के खिलाफ मौसर कार्रवाई को फ़रोग देना है। बढ़ते आगे बात जरा जम्मू कश्मीर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई, जिसमें 2 खवातीन को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है, जिन पर इल्जाम है कि उनके पाकिस्तान के साथ रवाबित है। हरिद्वार से ताल्लुक रखने वाली 2 खवातीन को पाकिस्तान से मुबैना माली लेन देन के इल्जाम में जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद ही उत्तराखंड की सिक्योरिटी एजेंसियों में तशवीश पाई जा रही है। इतलात के मुताबिक गुज़श्ता माह की 26 तारीख को हरिद्वार के आसिफ नगर गांव की रिहायशी सोनम को पाकिस्तान से मुबैना माली रवाबित के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद ही 4 जून को जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी दोस्त को भी मजीद तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई कोटवा के रिहायशी की गिरफ्तारी के बाद सामने आई मालूमात की बुनियाद पर की गई है और बताया जा रहा है कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया पहले वो पाकिस्तान से करोड़ों रुपए की गैर कानूनी माली लेन देन में मुलविस होने का इल्जाम है और तफ्तीश के दौरान उस शख्स ने मुबैना तौर पर इंकिशाफ किया है कि सोनम के नाम पर बैंक अकाउंट्स इस्तेमाल किए जा रहे थे और उनके जरिए मुख्तलिफ रियासतों में रुकू मुंतकिल की जाती थी। पुलिस का कहना है कि सोनम मुबैना तौर पर कमीशन के एवज लेन देन अंजाम देती थी। जराये के मुताबिक इस खातून ने सोनम का तारुफ उमर नामी शख्स से कराया था, जिसके जरिए इसका राबता राहुल खान से हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक हरिद्वार के दानवीरी इलाके पहुंची और पूजा को पूछगछ के बाद हिरासत में ले लिया है और ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के बाद पुलिस टीम इसे मजीद तफ्तीश के लिए जम्मू कश्मीर ले गई। हरिद्वार के एसएसपी ने इस हवाले से तस्दीक की है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूजा से पूछगछ के बाद इसे मज़ीद तहकीकात के लिए अपने साथ ले गई है। पुलिस मामले के मुख्तलिफ पहलुओं से जांच कर रही है।
अब जरा बात टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के करते हैं, जिस पर काफ़ी बवाल भी जम्मू कश्मीर के अंदर खड़ा हुआ है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नजरसानी अर्जी दायर कर दी गई है। जम्मू कश्मीर की वज़ीर तालीम सकीना मसूद यत्तू ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दायर कर दी गई है। अर्जी जो है, नजरसानी अर्जी वो दायर कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत इस मामले को मुसलसल संजीदगी से आगे बढ़ा रही है और असातिज़ा के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। सकीना यत्तू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा है कि हुकूमत ने अपने वादे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर दी है। उन्होंने कहा है कि असातिज़ा के हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत हर मुमकिन कानूनी रास्ता इख्तियार करेगी। वज़ीर तालीम ने याद दिलाया कि गुज़िश्ता माह हुकूमत ने इस मामले पर नजरसानी अर्जी दायर करने की मंजूरी दी थी और इस सिलसिले में अब महकमे कानून इंसाफ और पार्लिमानी उमूर ने गुज़िश्ता माह की 26 तारीख को अपने स्टैंडिंग काउंसिल की ज़रूरी कानूनी कार्रवाई शुरू करने की हिदायत भी जारी की थी। उन्होंने बताया है कि नजरसानी अर्जी तैयार कर ली गई थी और इसे एक हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का फैसला किया गया था, जिस पर अब अमल दरामद हो चुका है। वज़ीर तालीम सकीना यत्तू ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि हुकूमत टीईटी मामले से मुतासरा असातिज़ा के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दस्तयाब कानूनी इक़दाम जारी रखेगी। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जे की बहाली वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की जानिब से किया गया वादा अभी तक पूरा नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फैसला किया है कि वो दिल्ली में एहतजाज करेंगे। और सबसे बड़ा जो फैसला वहाँ से निकल के आया कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए। हिंदुस्तान की सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया था उस समय कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। तो वो आज 1.5 साल हो गया, 1.25 साल होने लगे सरकार बने हुए। इलेक्शनों के बाद अभी तक वो स्टेट का दर्जा हमारा बहाल नहीं किया गया, क्योंकि स्टेट के दर्जा ना बहाल होने के घर में कारण आज घर घर में बच्चा बेरोजगार है, लोगों के डेवलपमेंट के इशू रुके हैं, पानी और बिजली की प्रॉब्लम्स हैं, जो बेसिक जरूरतें हैं लोगों की, वो फंडिंग जो दिल्ली की सरकार से हमें आती है वो आज स्टेट के मुताबिक नहीं आ रही, बल्कि एक यूटी के मुताबिक आ रही हैं। तो इसलिए स्टेट का दर्जा हमारा बहाल होना चाहिए। उसके लिए सबसे बड़ा जो फैसला डाचीगाम से जो निकल के आया वो यही है कि हम अगर हमें हिंदुस्तान की सरकार जम्मू कश्मीर को अपना वादा पूरा नहीं करेगी, स्टेट का दर्जा बहाल नहीं करेगी, तो हमें मजबूरन एक सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट हमें वहाँ पे दिल्ली जाएंगे और वहाँ जाके जंतर मंतर पे अपना धरना देंगे और हिंदुस्तान को बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के साथ जो हिंदुस्तान की सरकार ने हमें वादा किया था वो वादा पूरा नहीं कर रहे। इसलिए वो जो हमारा उसके बाद एक रोड मैप है जो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने बनाया है, और पहला हमारा जो उस रोड मैप का जो पहला हमारा हिस्सा है वो यही है कि हम दिल्ली जाके ऑल लेजिस्लेटर्स, और उसमें हम ये पार्टी ने यही फैसला किया कि हम सारी अपोजिशन पार्टियों को अपील करेंगे, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी है उसको भी हम अपील करेंगे कि जब हम वहाँ जंतर मंतर पे धरने पे बैठेंगे, ये भी आके, क्योंकि अगर ये सच्चे सही मायने में जम्मू कश्मीर के लोगों के रहनुमा हैं और हमदर्द हैं, तो ये आके उस धरने में बैठेंगे। अगर नहीं बैठेंगे तो समझ लीजिए कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। ये फैसला जंतर मंतर पे होगा कि जम्मू कश्मीर का कौन सी पार्टी जो है जो जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चों का हक में है और जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चों को रोजगार दे।
नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि अगर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से दरबार मुँह की मुंतकली बहाल न होती तो शायद आज जम्मू की हालत मज़ीद ख़राब होती। उन्होंने कहा है कि जम्मू सूबे के लोगों को मुत्तहिद होकर हुकूमत का साथ देना होगा ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सके। मैं जम्मू के लोगों से अपील करना चाहूँगा, आज जम्मू के लोगों को फैसला करना होगा। क्या आपको अपने बच्चों को रोजगार चाहिए? आप क्या आज रोजगार जो आपकी दुकानें चल रही हैं, शुक्र करिए उमर अब्दुल्ला साहब का, अगर वो दरबार मूव ना करता तो मेरे ख्याल आपकी जम्मू की पूरी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई थी। इसलिए मैं जम्मू के लोगों को अपील करूंगा, चाहे वो सिविल सोसाइटी है, चाहे बार एसोसिएशन है, चाहे वो चैम्बर है, चाहे वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरीके के एनजीओ हैं, मैं सबसे अपील करूंगा कि आप अपने मुद्दे तय करें। मैं जम्मू शहर की बात नहीं, मैं जम्मू प्रोविंस की बात कर रहा हूँ। आप मुद्दे तय करिए कि किन मुद्दों पे हमने अपना स्टैंड लेना है और किन मुद्दों पे हमने पार्टियों को सपोर्ट करना है। खाली यही नहीं कि हम नारे मारते रहेंगे, 75 साल में नारे मारते हो गए जम्मू को, लेकिन जम्मू ने जब भी हिस्सा लिया लड़के लिया। तो आज जम्मू के लोगों को दोबारा खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ चंद लोग कोई छोटे मोटे से पोर्टल लेके आ जाते हैं या छोटे मोटे से कोई लोग आ जाते हैं और अपना बयान देते हैं और बात निकलती है, वो बात नहीं। जम्मू की रहनुमाई हमेशा एनजीओज ने की है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने की हैं, सिविल सोसाइटी ने की हैं, बार ने की है, चैम्बर ने की है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस ने की हैं, एम्प्लॉइज एसोसिएशंस ने की हैं। जितने भी हमेशा कभी भी जम्मू पॉलिटिकल लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहा। और आज फिर एक वक्त आया है कि जम्मू के लोग, चाहे वो मेरे बुजुर्ग हैं, चाहे वो मेरी माताएं हैं, चाहे मेरा भाई हैं, चाहे मेरे बहनें हैं, हर आदमी को अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। आपको पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर डिपेंड ना होके आपको अपना, मेरे उन बुजुर्गों ने जैसे जम्मू के लिए हमेशा अपना हिस्सा लिया, उसी तरीके से आज जम्मू के लोगों को इकट्ठा होकर अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज जीवन नगर इलाके का दौरा किया और वहां ज़ेर तामीर पुल के काम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि मनसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम को दरपेश मुश्किलात का ज़ाला हो सके। जीवन नगर में तामीर किया जा रहा ये पुल मकामी आबादी के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। पुल की अदम मौजूदगी के बायस इलाके के लोगों को हर साल शदीद ट्रैफिक जाम और आमद रफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। नायब वज़ीर आला ने मौके पर काम की रफ्तार का जायजा लिया और तामीराती एजेंसियों को काम में मज़ीद तेज़ी लाने की हिदायत दी है। सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि हुकूमत अवामी सहूलियात की फराहमी के लिए संजीदा है और इस मनसूबे को तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने हुकाम को वाज़ेह हिदायत दी कि पुल का काम आइंदा 3 माह के अंदर मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम को जल्द अज जल्द रिलीफ फराम हो सके। मकामी लोगों ने नायब वज़ीर आला के दौरे का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की कि पुल की तकमील से इलाके में ट्रैफिक मसाइल का मुस्तकिल हल निकलेगा और आमद रफ्त मजीद आसान हो जाएगी। लेकिन इस पुल का काम शुरू नहीं हुआ और आज मुझे मजबूरन जब इन्होंने बोला, इन्होंने फोन किए और मुझे यहाँ आना पड़ा और मैंने खुद देखा कि इनकी बड़ी जायज डिमांड है। क्योंकि जीवन नगर कोई छोटी सी बस्ती नहीं, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और सिटी जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आता है। ये वार्ड है एक जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, और इतनी जेन्युइन डिमांड। और यहीं से ये रास्ता जो एयरपोर्ट को भी जाता है और सतवारी चौक को भी जाता है, और इस पे इतनी कंजेशन है, लेकिन लोगों ने काम नहीं किया। और आज मुझे मजबूरन खुद यहाँ पे आना पड़ा जीवन नगर के पुल पे, और मैं अपने इंजीनियर्स को, जो मेरे चीफ इंजीनियर साहब हैं, उनको हिदायत दे चला हूँ। चीफ इंजीनियर साहब यहाँ हैं, बिजली के एक्जन यहाँ हैं, पीएचई के, और जो भी कनेक्टेड इस ब्रिज के साथ जो लोग हैं, चाहे वो खंभों की तारें हटानी है, चाहे वो पानी की पाइपें हटानी है, चाहे पीडब्ल्यूडी जो मेरा अपना डिपार्टमेंट में इंचार्ज मिनिस्टर हूँ उसका, तो उनको मैं हिदायतें दे चला हूँ। अब है कि जीवन लोगों को ठेकेदार साहब ने कह दिया है कि 3 महीने के अंदर मैं कंप्लीट करूंगा, और मैं वादा करता हूं कि ठेकेदार साहब इसको 3 महीने में पूरा करके देंगे तो हम इनको अवार्ड। वादी कश्मीर के रेल के जरिए मुंसलिक होने से लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। ख़ासतौर पर सयाह इस सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। जम्मू और श्रीनगर के दरमियान वंदे भारत ट्रेन चलाने के फैसले के बाद मुसाफिरों में इस सर्विस के लिए ज़बरदस्त जोश खरोश पाया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेनों में मुसलसल बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। रेलवे के मुताबिक दोनों वंदे भारत ट्रेनों की सीटें 15 जुलाई तक पूरी तरह से बुक हो चुकी हैं। इससे जाहिर होता है कि वंदे भारत ट्रेन लोगों के लिए कितनी फ़ायदेमंद और मकबूल साबित हो रही हैं। तेज़ रफ्तार, महफूज और आरामदेह सफ़र की वजह से मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद इस सर्विस को तरजीह दे रही है। मज़ीद तफसीलात दे रही हैं जम्मू से शिल्पा शर्मा।
जम्मू से श्रीनगर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन आम जनता की काफी ज्यादा भीड़ वंदे भारत ट्रेन में नजर आ रही है। आम जनता इसका बेहद लाभ उठा रही है और हर प्रकार की सुविधा भी आम जनता को मिल रही है। कश्मीर घाटी के मार्ग रेल मार्ग से जोड़ने के बाद जो है वो आम जनता को वंदे भारत ट्रेन का बेहद लाभ पहुंच रहा है और हर प्रकार की सुविधा भी वंदे भारत ट्रेन में आम जनता को मिल रही है। रेलवे के मुताबिक 15 जुलाई यानी कि आने वाले 15 जुलाई तक वंदे भारत ट्रेन की पूरी तरीके से बुकिंग हो चुकी है, यानी कि टिकट पूरी तरीके से फुल है और उसके बाद ही बुकिंग 15 जुलाई के बाद ही बुकिंग कर पाएंगे। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि आम जनता, जम्मू कश्मीर की आम जनता हो या फिर बाहरी राज्य से जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुंच रहा है, वो वंदे भारत ट्रेन को बेहद पसंद कर रहा है। एक सपना कश्मीर घाटी का कि कश्मीर घाटी के रेल मार्ग से जो है वो जिस प्रकार से रेल मार्ग जो है वो ट्रेन वहां पर पहुंचेगी, वो एक सपना था, वो सपना पूरा हुआ। कटरा से वंदे भारत ट्रेन चली, उसके बाद जो है वो मांग उठी कि जम्मू से वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाए और अब जम्मू से वंदे भारत ट्रेन चल रही है। लेकिन जिस प्रकार से वंदे भारत ट्रेन को बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि 15 जुलाई तक जो है वो पूरी तरीके से फुल बुकिंग है, टिकट पूरी तरीके से बुक है और उसके बाद ही बुकिंग जो है वो कर पाएंगे। 3 जुलाई को अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो इससे साफ तौर पर यह भी देखा जा सकता है कि इस बार जो है वो अमरनाथ यात्रा के दौरान काफी ज्यादा श्रद्धालु की संख्या जो है वो बढ़ते हुए नजर आएगी, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन का वो भी सफर करेंगे और उन्हें पहले से ही बुकिंग जो है वो करवानी होगी। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है वंदे भारत ट्रेन को जम्मू कश्मीर की आम जनता हो या फिर बाहरी राज्य से जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुंच रहा है वो बेहद पसंद कर रहा है, क्योंकि लगातार इसकी जो बुकिंग है पूरी तरीके से वंदे भारत ट्रेन यानी कि जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू, दोनों जो वंदे भारत ट्रेन इस समय चल रही है वो पूरी तरीके से फुल है। तो साफ तौर पर यह संदेश सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं आम जनता बेहद पसंद कर रही है और आने वाले समय में जब अमरनाथ यात्रा शुरू होगी तो श्रद्धालु भी इसका भरपूर जो है वो लाभ उठाएंगे, सुविधा का लाभ उठाएंगे और भारी संख्या में अमरनाथ यात्रा के दौरान जो है वो यात्रियों की, श्रद्धालुओं की संख्या भी देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पी शर्मा। जम्मू कश्मीर जुडिशल एकेडमी मोमिनाबाद श्रीनगर में 9 मुंतखबा सिविल जजेस यानी कि जूनियर डिवीजन के लिए प्री इंडक्शन ट्रेनिंग कोर्स बैच 2026 का इफ्तिताह किया गया। तकरीब की मेहमान खुसूसी जस्टिस अरुण पाली थे, जिन्होंने तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए अदालती अफसरान पर जोर दिया कि वो इंसाफ की फराहमी में दयानतदारी, पेशा वराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। जम्मू कश्मीर जुडिशल एकेडमी के जरिए एहतमाम मुनक्कदा इस प्री इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद 9 मुंतखब सिविल जजेस को अदालती निज़ाम, कानूनी तरीक़ाकार, अदालती इखलाकियात और जदीद अदालती टेक्नोलॉजी से रोशनास कराना है। इस मौके पर कहा गया है कि अदलिया अवाम के एतमाद की अलामत है और नए जजेस पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो कानून की बालादस्ती और गैर जानिबदाराना इंसाफ को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा है कि बदलते हुए अदालती माहौल में टेक्नोलॉजी और डिजिटल निज़ाम इंसाफ की बरवक्त फराहमी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, इसलिए नौजवान अदालती अफसरान को जदीद तकाज़ों से हम आहंग होना होगा। प्रोग्राम के दौरान शुरा को मुख्तलिफ कानूनी, इंतजामी और अदालती अमूर पर खुसूसी तरबियत फराहम की जाएगी ताकि वो अपने पेशा वराना जिम्मेदारियाँ मौसर अंदाज में अंजाम दे सके। Justice Mohammed Akram Chaudhary, distinguished members of the judiciary, officers of the registry, जैसे आपको पता है रिसेंटली 39 सिविल जजेस जूनियर डिवीजन सेलेक्ट हुए पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। उनकी अपॉइंटमेंट अभी अंडर प्रोसेस है, तो हमारे रूल के मुताबिक अपॉइंटमेंट से पहले इनको हम एक ट्रेनिंग देते हैं। उसके लिए एकेडमी ने हमारी जो कमेटी होती है गवर्निंग कमेटी, उसके चेयरमैन हैं हमारे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रजनीश ओसवाल साहब जो आज इधर थे, तो हमने टोटल पीरियड 6 मंथ्स का रखा बिफोर दे होल्ड देयर चेयर ऑफिस। तो अपॉइंटमेंट से पहले, तो उनको कोर्ट में जाने से पहले हम इनको यहाँ पे एक एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आज हमने शुरू की वो ट्रेनिंग। उसमें जो इनाग्रेशन थी आज सुबह, उसमें हमारे जो ऑनरेबल जस्टिस अरुण पल्ली, जो हमारे रिसेंटली चीफ जस्टिस यहाँ थे और वो एलिवेट होकर आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, वो आए, इनाग्रेट किया उसने। और उसके साथ साथ हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस एक्टिंग
जस्टिस संजीव कुमार, वो थे जिन्होंने हमें वर्चुअल मोड से जम्मू से ज्वाइन किया। उन्होंने स्पेशल एड्रेस दिया और इंट्रोडक्टरी जो है हमारे चेयरमैन साहब जो ओसवाल साहब है उसने दिया। तो सारे ऑनरेबल जजेस जो हमारे हाई कोर्ट के थे, आधे ने वहाँ से वर्चुअल मोड से जम्मू से ज्वाइन किया, आधे जो हैं श्रीनगर में उन्होंने फिजिकली पर्सनली यहाँ थे। तो उन्होंने इससे एक ग्रेस बढ़ाई इस और इनाग्रेशन की। मकसद हमारा यही है कि जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं, बिफोर दे आर अपॉइंटेड और बिफोर दे होल्ड द ऑफिस इन द कोर्ट, उनको एक ट्रेन करें, चाहे नॉलेज बेस्ड ट्रेन, इनको वैल्यूज सिखाने हैं, एथिक्स पे उनको जोर देना है, बाकी चीज़ों पे जोर देना है जो ताकि जो हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है ये और मजबूत बने, तो और अच्छे लोग और कॉम्पिटेंट लोग ऑफिस होल्ड करें, कल चेयर होल्ड करें। कितने ऐसे जो न्यूली अपॉइंटेड, ये टोटल 39 है जी, बहुत जम्मू एंड कश्मीर। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।